अस्सलामुअलैकुम 12 न्यूज के साथ मैं हूं मोमिन अली। नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। बानी पीटीआई ने तोशा खाना फौजदारी केस में सजा का फैसला मुअत्तल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने एतराज आयद करते हुए दरख्वास्त वापस कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बानी पीटीआई की तोशा खाना केस में सजा के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त एतराजात आयद करते हुए वापस कर दी गई। एतराज में कहा गया कि अपील के साथ एलएफ किए गए दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पहले 2018 में लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि लाडले को आरटीएस बिठाकर मुसल्लत किया गया था। इलेक्शन चोरी करके लाडले को लाया गया। जब लाडले के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो उसने आइन तोड़ा। तहरीक अदम एतमाद लाना किसी किस्म की साजिश नहीं होती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने साइफर केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने लाहौर में उस्मा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है, तब भी सवाल उठता है। मलिक अहमद अवान ने कहा कि पीटीआई ने एक मुल्क पर इल्जाम लगाया है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होता। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज है। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसीह की थी। इलेक्शन कमीशन के नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। खबर शामिल करते हैं मंसनाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंसनाबाद में भी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। हल्का पीपी 247 ने मियां फिदा हुसैन कालू का वट्टू अपने रिहाइश गाह पर से रवाना हुए। कारकुनान की कसीर तादाद साथ थी। मियां फिदा हुसैन ने कारकुनान के हमरा अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। मियां फिदा हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतकर 5वीं मर्तबा एमपीए बनूंगा। अपने हल्के के अधूरे काम मुकम्मल करूंगा। पाकपतन में बिजली चोरी के खिलाफ होने वाला क्रैकडाउन की आड़ में वाबदा एहलकारों पर बेजाब्तगियां और बदउनवानियां अरूज पर पहुंच गई हैं। शहरी दहाइयां देने लगे। मजीद जानते हैं यूसुफ रजा भट्टू की इस रिपोर्ट में। आड़ में पाकपतन वापडा मुलाजमीन ने सादा लोग शहरियों को झूठे मुकदमात में फंसाने का खौफ पैदा करके मुबैना तौर पर दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। शहरियों के मुताबिक एसडीओ सलाहुद्दीन, मीटर इंस्पेक्टर उमर दराज शकील, इनका प्राइवेट करिंदा वाहिद उड्डी और इनके दीगर साथी ये मैपको एहलकार रात के अंधेरे में बाज़ारों में लगे हुए टारगेटेड मीटर्स खुद ख़राब करते हैं और फिर दिन के उजाले में कार्रवाइयाँ डालकर मीटर पकड़ते हैं और मतलूबा रकूम ना मिलने पर बेगुनाह शहरियों को झूठे मुकदमात में फंसाकर इन्हें भारी जुर्माने करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बिजली चोरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन का लिया गया है, हम इसकी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन इस क्रैकडाउन की आड़ में पाकपतन में सलाहुद्दीन जो एसडीओ से अल्फ्रीद सब डिवीज़न पाकपतन और मीटर इंस्पेक्टर शकील अल्फ्रीद सब डिवीज़न पाकपतन ने इसको अपना पेशा बना लिया है। रात के अंधेरों में प्राइवेट टाउट्स को भिजवा के लोगों के मीटर्स को ख़राब करते हैं और दिन के उजालों में ये एमएनटी की टीम को बुला के जाके उन पर रेड करते हैं और फिर उनसे भारी किस्म की रिश्वतें तलब करते हैं जो लोग देते हैं, क्योंकि फौरी तौर पर FIR के डर से और डिटेक्शन बिल के डर से लोग इनको रिश्वतें दे रहे हैं। अगर कोई बंदा इनको रिश्वत नहीं देता तो उनके खिलाफ ये झूठी FIR भी दर्ज करवाते हैं और लाखों के हिसाब से ये डिटेक्शन बिल चार्ज करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और स्पेशली चीफ मैपको मुल्तान से ये दरखास्त है कि ऐसी गंदी मछलियों को एसडीओ सलाहुद्दीन अल्फ्रीद सब डिवीज़न पाकपतन और मीटर इंस्पेक्टर शकील अल्फ्रीद सब डिवीज़न पाकपतन जैसे लोगों को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए, इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। महंगाई के इस दौर में भी बिजली बनाने वाली कंपनियां शहरियों से न सिर्फ बिजली के मनमाने रेट्स वसूल कर रही हैं बल्कि फ्यूल प्राइस, पीटीवी फीस, किराया मीटर, रेडियो फीस और न जाने क्या क्या टैक्सेस लगाकर पिछली कई दहाइयों से अवाम पर जुल्म के पहाड़ गिरा रही हैं।
जबकि ट्रांसफार्मर, मीटर, तारें वगैरह की कीमत लगाने से पहले ही वसूल कर लेते हैं। इसके बावजूद इन चीज़ों के हकूक मलकियत सार्फिन की बजाय इन्हीं के पास हैं, ये जब चाहें उतार लें। ऊपर से सिस्टम ये है कि हमारी हुकूमत ने इस्तिखासे का हक भी नहीं दे रखा है, जो जिसको जब चाहें झूठे मुकदमात में फंसा दें, मगर इनको कोई पूछने वाला नहीं। वापडा एक तजारती अदारा है जो महकमा बनकर हुकूमत कर रहा है, जिसके अहलकार बेरोज़गारी और महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ यूसुफ रज़ा वट्टू, 12 न्यूज़, पाकपतन। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मलिक वहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। तारीख में दूसरी बार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इलेक्शन 28 दिसंबर को होंगे। प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन जारी, दो बड़े ग्रुप मैदान में आ गए। चीफ इलेक्शन कमीशन खालिद सईद हांस के मुताबिक साबिक रिवायात को बरकरार रखते हुए साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दो ग्रुपों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इलेक्शन में नेशनल बिल्डर ग्रुप की तरफ से चौधरी मोहम्मद फयाज हुसैन, सदर पीर अता फरीद चिश्ती जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हैं। इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से पीर जफर इकबाल चिश्ती सदर और हाजी एजाज अहमद खान बलोच जनरल सेक्रेटरी के लिए नामजद उम्मीदवार हैं। दोनों ग्रुपों में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। दोनों ग्रुपों के मेंबरान के एजाज में पुरतकल्लुफ दोहराने की दावतें दी जा रही हैं। पाकपतन में यसू मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इंसानियत के लिए दी जाने वाली खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के ज़ेरे एहतमाम बल्दिया हॉल में बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं यूसुफ रज़ा वट्टू की इस रिपोर्ट में। हाथ पर रोशनी डाली गई और पाकपत में क्रिसमस तकरीब में सरकारी अफसरान समेत ईसाई बरदरी के साथ साथ मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में यसू मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे और अमन की तालीमात पर रोशनी डाली गई और क्रिसमस का केक काटा गया। यसू मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंसानियत के लिए दी जाने वाली खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ बल्दिया हाल में क्रिसमस का एक केक काटा गया। तो इस मौका पर मैं आज अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखते हुए उसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए अपनी पंजाबी की एक कविता पेशे खिदमत है पेश करता हूँ कि जी चाहता है इस धरती ते एक ऐसा देश आबाद करां, जी चाहता है इस धरती ते एक ऐसा देश आबाद करां जिस दे वासी एक दूजे तो कदी ना नफरत करते होण ते इक्को घर दे वसणहार एक दूजे नाल ना लड़ते होण, ना लुट के पूंजी नमाणियां दी साहूकार तजोरियां भरदे होण, अलकासेबो हबीबुल्ला इस आयत दा दम भरदे होण, मजदूर किसान खुशहाली वेखण, महंगाई दे दुख ना जरदे होण, नित बिना मौत ना मरदे होण। तकरीब के इख्तिताम पर ज़िले सदर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस अगीगा मोहम्मद अतीक भट्ट की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों के लिए खाना भी पेश किया गया। यूसुफ रज़ा वट्टू, 12 न्यूज़, पाकपतन। पीर बरादरी से इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी विहाड़ी में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन विहाड़ी शाहजेब सईद साहब, सीनियर सिविल जज खालिद याकूब वड़ाइच, सिविल नाजिर जमील मसीह और दीगर अहलकारान ने क्रिसमस का केक काटा। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन विहाड़ी शाहजेब सईद थे। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन विहाड़ी शहजाद सईद ने मसीही एहलकारों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और मजीद कहा कि क्रिसमस हमें भाईचारे, मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। इस मौके पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और अमन व अमान के हवाले से दुआ भी की गई। रहीम यार खान बासर जमींदार जल्लाद बन गया। कमाद की फसल के बाकियात जलाने के दौरान 3 मासूम बच्चे आग में झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान से साजबाज करके जमानतें मंजूर करवा दी। वारिसों का आला हुकाम से इंक्वायरी का मुतालबा। रहीम यार खान के नवाही गांव फतेहपुर पंजाबियां की बस्ती टका में पेश आया। बासर जमींदार मुस्लिम रशीद ने कमाद की फसल के बाकियात जलाने के लिए बच्चों को बस्ती से बुलवाया और बाकियात इकट्ठी करवाई। बासर जमींदार ने बाकियात को आग लगा दी और आग की जर्द में आकर 3 बच्चे 6 साला मोहम्मद शाहजम, 5 साला मोहम्मद अहमद और 6 साला बच्ची महनूर है। पुलिस अपनी रिवायती अंदाज अपनाते हुए मुल्जिमान से मिली भगत करके उनकी जमानतें करवा दें। बच्चों के वारिसों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया।
खबर शामिल करते हैं सैयदपुर बदवार से हमारे नुमाइंदे सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल और डेप्यूटी कमिश्नर सियालकोट शाह मीर इकबाल की तरफ से क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुलाजमीन के साथ क्रिसमस के हवाले से खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट में क्रिसमस डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल और डेप्यूटी सियालकोट चेयरमैन शाह मीर इकबाल और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुलाजमीन ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने क्रिसमस का केक काटा और कैश तोहफे भी दिए और तकरीब के आखिर में डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल ने शुरका से अपने खिताब में कहा कि आप हमारी खुशियों में शामिल होते हैं और हम आपकी खुशियों में। खबर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारत की अपील मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अब डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। तफसीलात के मुताबिक आजाद ट्रिब्यूनल के फैसले पर कहा गया है कि पाक भारत डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा। भारत पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता था और इस हवाले से गुज़िश्ता माह भी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया से। पाकिस्तानी खूबरू अदाकारा और मॉडल एमन सलीम रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गईं। अदाकारा एमन सलीम ने ड्रामा चुपके चुपके से इंडस्ट्री में डेब्यू किया, जिसमें उनके किरदार को खूब पसंद किया गया था। एमन सलीम ने कामरान मलिक से गुज़िश्ता रोज निकाह किया और इस हवाले से उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए मदाहों को खुशखबरी सुनाई। एमन ने अपने शौहर कामरान मलिक के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा। तेरे बिन मकबूल ड्रामा सीरियल से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली खूबरू अदाकारा यमुना जैदी की डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। हाल ही में यमुना जैदी ने अपने करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत की, जिसके लिए उन्होंने सुर्ख और गोल्डन रंग के खूबसूरत लिबास का इंतखाब किया। इस शादी में जहां यमुना जैदी की सादगी के खूब चर्चे हुए हैं, तो वहीं अदाकारा ने तकरीब में डांस करके धूम मचा दी, जिसकी वीडियो अदाकारा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 12 न्यूज।